मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हम अपनी क्लास में फिर से ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। तो आज ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनसे संबंधित नदियां। ठीक है, तो आज की हम ट्रिक से देखेंगे। आज फिर से क्लास में हम ट्रिक का यूज करेंगे जिससे हम हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों को पढ़ेंगे कि वो किन किन नदियों पर स्थित हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की जीके ज्योग्राफी ट्रिक। जीके जियोग्राफी ट्रिक। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक का यूज किया है जिससे हमारे सारे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो कंप्लीट होंगे और वो किन किन नदियों पर स्थित है ये भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ट्रिक यूज करते हैं। ट्रिक है आज की हमारी कि लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई। रोष यानी कि गुस्सा, रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। इसी से हमारी सारी नदियां कंप्लीट होंगी और इसी से उन नदियों पर स्थित हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी लोभी मौसी का हरा कंघा लोभी मौसी का हरा कंघा रमा ने ले लिया। रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई। रोष यानी कि गुस्सा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में गुस्सा लिख के दे रही हूँ जिससे कि रोष इंडिकेट करता है गुस्से को। ठीक है, तो गुस्से में आ गई ये भी बोल सकते हैं, यानी गुस्से में आ गई। तो रोष यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर ट्रिकी वर्ड का यूज हुआ है रोष में, तो इसीलिए हमने गुस्से को रोष लिख दिया है। ठीक है, तो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, और उसे बस से कुचल दिया। तो ये एक ट्रिक है। ओके, बिल्कुल भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ओनली एक मात्र कॉम्ब के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता है, बट ये हमारी ट्रिक है। इससे हमारे सारे हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है उनको कंप्लीट करना है और कौन कौन सी नदियां हैं उनसे संबंधित उनको कंप्लीट करना है, इसलिए इस ट्रिक का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, तो उसे बस से कुचल दिया। अब आ जाओ, ये हमारी फुल ट्रिक हो गई जो हम आज कंप्लीट कराएंगे, जिससे हम अपने सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीट कराएंगे। तो वो ये हो गई ट्रिक। अब ट्रिकी वर्ड ले ले, चलो शुरू कर देते हैं। तो ट्रिकी वर्ड है हमारे, पहला क्या है, लोभी। ठीक है, जो भी हमारे ट्रिकी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए और अगर हमें नोटबुक पर लिखना हो तो भी आसानी हो। जैसे हमारा पहला वर्ड यूज किया है यहाँ पर लोभी, तो लोभी यानी कि लोभी से होगा, पहला क्या आता है, लो। ठीक है, लास्ट का अर्थ आता है भी। ठीक है, तो यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं किया है, पूरा इसको समझाएंगे। अभी देख लीजिए, तो लो से आएगा हमारा स्थल कौन सा हो गया, लोथल। जो लोथल जगह है वो किस नदी के किनारे यानी कि किस नदी पर है, तो भी यानी कि भोगवा। ठीक है, भोगवा नदी पर स्थित है लोथल स्थल। ठीक है, ये भोगवा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, मौसी, यानी कि काफी जाना पहचाना स्थल है, काफी बार एग्जाम में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे स्थल हैं। तो मोह यानी कि मोहन जोदड़ो की बात हो रही है, तो मौसी यानी यहाँ पर टिकी वर्ड लिखे दे रहे हैं, मौसी को यूज किया है। तो पहले वर्ड से होगा हमारा, पहले वर्ड से क्या होगा, मो से होगा मोहन जोदड़ो। ठीक है, मोहन
मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो किस नदी पर है? तो मोहनजोदड़ो है सी यानी कि सिंधु नदी पर। ठीक है, सिंधु नदी पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अब कौन सा शब्द आता है? अब आएगा हरा। ठीक है, हरा। तो हरा से होगा हरा यानी कि पहला हड़प्पा, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो गया हड़प्पा। और रा लास्ट का, क्योंकि मैंने बोला है, अभी बोला था कि उसको डिवाइड करेंगे तो काफी स्पेस भी लेगा और काफी टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो लोभी यानी कि स्टार्टिंग का ला यानी कि लोथल, भी यानी कि भोगवा, मौसी यानी कि मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु हो जाएगा। अब हरा की बात आती है तो हा से हो जाएगा हमारा हड़प्पा स्थल जो है, और रा यानी कि वो रावी नदी पर है। ठीक है, रावी। आज की ट्रिक काफी बेनिफिशियल है हमारे एग्जाम के लिए, तो आई होप आपको वीडियोस समझ आएगी और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। एग्जाम में पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कोई भी स्थल ले लीजिए तो वो पूछे भी जाते हैं और काफी बार आए भी हैं, तो उनको लिख लेते हैं। अब आगे का कौन सा है हमारा? कंगा, इसको यूज कर लेते हैं। तो का से होगा हमारा कालीबंगन, तो कंगा को यूज कर लेंगे, यूजफुल चीज है तो यूज ही करेंगे। तो कंगा यानी कि कालीबंगन, काली बंगन। ठीक है, काली बंगन या कालीबंगा कुछ भी बोल सकते हैं। और ये घा यानी कि इंडिकेट करता है नदी को, तो फिर घग्गर हो गए, रावी यानी कि रावी के बाद घग्गर। ठीक है, अब हम यूज करेंगे रमा यानी कि रमा को ले लेते हैं, तो रमा यहां पर आ गया। रमा से होगा पहले से रंगपुर, रंगपुर, और मां से हो गया हमारा मादिर, जो मादिर नदी है वहां पर स्थित है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट, क्या मैंने बोला था कि रोज को यूज करेंगे? ओके, रोज को यूज करेंगे। अब इतना क्योंकि ये ट्रिक है इस वजह से काफी इसमें वर्डिंग है, उनको इग्नोर करना पड़ता है। और अगर वर्डिंग को जैसे नहीं भी लिया तो हमारी ट्रिक कंप्लीट नहीं होगी, इसीलिए ट्रिक का यूज जो है वो सिर्फ उतना ही किया जाता है जो जितनी हमें जरूरत होती है। तो अब आ जाते हैं रोज यानी कि गुस्से पर। आप गुस्सा समझ लीजिए, बस ट्रिक है इसलिए रोज को हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसी से बनेगा। तो रोज, अब रोज फोर पढ़ना है तो रोपड़ यानी कि पहले शब्द से हो जाएगा रोपड़, रोपड़, और लास्ट वाले शब्द से हो जाएगा हमारा सतलज। ठीक है, सतलज। रोपड़ जो स्थल है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो हमारा सतलज नदी पर स्थित है। अब हम बात करेंगे लास्ट वर्ड कौन सा है, तो लास्ट है हमारा बस। ठीक है, ये सारे जो वर्ड है ये सिर्फ ट्रिकी वर्ड्स हैं और बाकी सब यूजिंग वर्ड्स हैं। ओके, इनको सबको यूज किया गया है, अगर इनको यूज नहीं करते तो हमारी ट्रिक कंप्लीट ही नहीं होती। अब लास्ट आ गया बस, तो पहला बस लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले से हो गया बरनाली, बरनाली, और सा से हो गया सरस्वती नदी। जो बरनाली स्थल है वो सरस्वती नदी पर स्थित है। तो ये तो थे हड़प्पा काल के कुछ स्थल और उनसे संबंधित नदियां। ठीक है, जो कि मोस्टली बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और वही आज ट्रिक के द्वारा समझाए भी गए हैं। और बस आज की इस ट्रिक में ये देखना है कि जो इम्पोर्टेंट हैं उतने ही कराए हैं। काफी स्थल हैं, ऐसा नहीं है कि और भी नहीं है, और भी हड़प्पा काल के स्थल हुए हैं, लेकिन आज उनको कराया गया है ट्रिक वाइज जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है,
और मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियोस पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू सो मच।